आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पृष्ठभूमि। देखिए, नाम हो सकता है आपको कुछ नया सा लग रहा हो, लेकिन एक सरल नाम है। सरल नाम देखिए इसलिए क्योंकि साथ में एक भूमि शब्द लिखा हुआ है। अक्सर देखिए हमने भूमि शब्द को तो बार बार अपने जीवन में सुना ही होता है, और अक्सर देखिए हम कोई पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो पुस्तक के आरंभ में भी एक भूमिका लिखी होती है कि इस पुस्तक के बीच में हमने क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह देखिए, मैंने आज इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो अब तक की जितनी भी वीडियो बनाई है उसका एक आप सिलसिला प्ले लिस्ट पे जाकर आप पढ़ सकते हो। उस प्ले लिस्ट में अलग अलग वीडियो के नाम लिखे होते हैं। तो मनुष्य उस प्ले लिस्ट को, पृष्ठभूमि को, क्योंकि देखिए शास्त्रों की जो मूलभूत सैद्धांतिक बातें हैं, जो हम देखिए कुछ वीडियो में पहले ही उस पर हम अपने विचार कहो या शास्त्रों में कही गई जो बातों का जो एक वर्णन है वो हम कर चुके हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए हम जो मूलभूत बातों पे जो एक चर्चा कर चुके होते हैं, उन बातों को देखिए जब हम वीडियो वर्तमान समय में जो नई वीडियो बनाते हैं तो उन की गई चर्चाओं को कहो या सैद्धांतिक बातें जो मूल रूप से बार बार देखिए आपके हमारी चर्चा को एक आगे बढ़ाती है, तो उन पर देखिए फिर वो चर्चा हो नहीं पाती। देखिए जब भी हम कोई वीडियो का नाम रखते हैं तो उस नाम के इर्द गिर्द ही उस वीडियो के नाम का क्या अर्थ है, उस वीडियो से संबंधित जो जो बातें हैं उनको हम देखिए प्रधान रूप में रखते हैं। और शेष जितनी भी बातें होती हैं वो या तो देखिए गौण रूप में कह दी जाती हैं या कभी कभी देखिए अति गौण रूप में भी कह दी जाती है, क्योंकि कभी कभी तो हमारे वीडियो के विषय बहुत ही अधिक गंभीर होते हैं। तब उन गंभीर विषयों पर जब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो फिर छोटी छोटी जो बातें जो सूत्र रूप में भी पहले कह दी गई होती हैं तो उन पर पुनः कोई चर्चा हम कर नहीं पाते। देखिए यदि हम सभी छोटी छोटी बातों को बार बार चर्चा करते रहेंगे तो जिस वीडियो पर हमने देखिए मूलभूत रूप में चर्चा करनी होती फिर उस वीडियो को हम आगे बढ़ा नहीं पाते। इतना देखिए समय बच नहीं पाता कि हम सभी छोटी छोटी बातों को पुनः विस्तार से समझाएं। देखिए जैसे हम प्राइमरी कक्षा में कुछ पढ़ते हैं, फिर हम अगली क्लास में जाते हैं तो फिर और थोड़ी उच्च शिक्षा का उसमें थोड़ा प्रावधान होता है। फिर जैसे जैसे आपके हमारी देखिए कक्षाएं बढ़ने लगती हैं तो फिर जो पहले की कक्षाओं में हमने जो जो बातें समझाई होती हैं या उस पर जो हमने विचार रखे होते हैं उस पर फिर पुनः बार बार उतने विस्तार से हम कह नहीं पाते। शास्त्रों को पढ़ने से भी हमें मालूम चलता है कि ये तीन ही तत्वों पर मूल रूप से देखिए ये चर्चाएं होती हैं। एक है भगवान, दूसरी है आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है, और एक है माया। माया का मतलब प्रकृति से लेते हैं, जब प्रकृति की जो तीन गुण है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से हम लेते हैं। ये तीन ही तत्व है, इनमें दो तत्व देखिए चेतन है, यानी कि आत्मा और परमात्मा। ये दोनों एक चेतन सत्ता है। आत्मा तो देखिए अनंत है, जिनकी हम कोई कभी हमने देखिए हम संख्या कह भी नहीं सकते, लिखने में भी नहीं आती, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। तो वो परमात्मा की नजरों में तो देखिए निश्चित है, लेकिन हमारे आपके लिए उनकी संख्या बता देना संभव ही नहीं, क्योंकि इतने ही अनंत। और ये जो माया है, ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में उसको मूल रूप से जो कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो इसी सूत्र को ही ध्यान में रखते हुए देखिए मैंने पिछले 18-20 वर्ष पहले एक सूत्र बनाया था, 1, 10, 100, 1000। देखिए तमोगुण को मैंने उसी शास्त्रों में कही गई बात के आधार पर तमोगुण को
1 अंक से, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से एक अपना एक परिभाषित किया है, और परमात्मा को 1000 अंकों से। देखिए आजकल तो 1000 रुपए का नोट प्रचलन में नहीं है। जिन दिनों मैंने ये एक सूत्र बनाया था, देखिए ये शास्त्रों में ऐसा सूत्र का कोई वर्णन नहीं, लेकिन मैंने आज तक जो अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो तकरीबन 850 वीडियो तैयार की हैं, जो प्रसारित हो चुकी हैं, उनका जो एक मूलभूत आधार है वो इसी सूत्र के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और हमारी तो देखिए जो प्रतिदिन जो चर्चाएं होती हैं, उसमें हम प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इसी तरह प्रकृति से ही जो आपके हमारे जो एक 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन पर ही देखिए चर्चाएं होती हैं। और देखिए आत्मा और परमात्मा तो ये दोनों चेतन सत्ता है, इन पर हमारी चर्चाएं होती हैं। हम जितने भी प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं, वो देखिए एक सैद्धांतिक बातों पर ही मूल रूप से आधारित होती है, क्योंकि सैद्धांतिक बातों का तो देखिए शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया, लेकिन उन सैद्धांतिक बातों को एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। देखिए मैं भी पिछले 20-22 वर्षों से लगभग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर इन शास्त्रों का बहुत गहरे तल पे मैंने शोध किया है, और इन सभी सैद्धांतिक बातों को ये जो संसार में कहो, जब प्रकृति के वातावरण में कहो, या हम सभी भाई बहनों के जीवन में जैसी जैसी कुछ घटनाएं घटती हैं, देखिए जैसे जैसे कुछ समाचार सुनने को मिलते हैं, या जैसे जैसे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उनके जैसे जैसे विचार होते हैं, या जैसी जैसी परिस्थितियां समाज में घटती जाती, क्योंकि देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग का हर अगला दिन देखिए एक उस कलयुग की जो एक गहरी स्थिति को एक लेकर आता जाए। भले ही देखिए कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष बताई गई, और उसमें से तो देखिए शास्त्रों में जो हमें पढ़ने से मालूम चला कि 5,120-25 वर्ष ही अभी बीते, तो लगभग देखिए 1-1.25% ही अभी कलयुग बीता। लेकिन फिर भी देखिए आप और हम महसूस करेंगे कि 40, 45, 50 वर्ष पहले जो आपको हमें जो एक संसार में या भारत में भी जैसी जैसी जो स्थितियां देखने को मिलती थी, आज उन परिस्थितियों में देखिए बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। लोगों की सोच बदल चुकी है, लोगों का व्यवहार बदल चुका है। देखिए पहले की तो 40-50 वर्ष पहले जो फिल्में भी आती थी, उनसे जुड़ने पे भी देखिए उनको देखने मात्र से भी मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता था। और आज देखिए संसार में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, और ये जो यूट्यूब पे तो देखिए कितने ही आध्यात्मिक चैनल हैं। क्योंकि ज्ञान को देखिए सुनने से आप समझो या पढ़ने से, क्योंकि देखिए कितना ही सतोगुणी साहित्य है जिसको हम अपने पूरे जीवन काल में देखिए पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन मूलभूत रूप से तो देखिए जो एक सैद्धांतिक बातें हैं वो हमें समझ नहीं होगी। यदि हम मूलभूत सैद्धांतिक बातों को समझ नहीं पाते, तो फिर देखिए आपका हमारा जो एक मिला हुआ मनुष्य योनि का जो एक जन्म है, उसका फिर हम सही सही लाभ ले नहीं पाते। देखिए मनुष्य योनि को शास्त्रों में कर्म योनि कहा गया है। आप सभी भाई बहन स्वयं भी महसूस कर सकते हो कि हम दिन प्रतिदिन देखिए जैसे जैसे कर्म करते हैं, कुछ कर्मों का तो देखिए फल हम अपने जीवन काल में स्वयं ही एक उसका चिंतन कर सकते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कर्म किया था, उसका आज ये फल आ रहा है। कि शास्त्रों में तो कर्म फल सिद्धांत बने हुए हैं, उन सिद्धांतों का देखिए कभी खंडन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत शब्द ही अपने आप में एक मोहर लगा देता है। क्योंकि सिद्धांत का मतलब क्या है कि इस पर सिद्ध हो चुका है। जैसे शास्त्रों में कहा गया ना कि भगवान तत्व, आत्मा तत्व और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको किसी ने भी देखिए बनाया नहीं। ये एक प्रवाह से, अनादिकाल से एक नित्य तत्व है। लेकिन प्रकृति के जो 3 गुण हैं,
इनको देखिए शास्त्रों में जड़ कहा गया है। जड़ का अभिप्राय है कि वो एक चेतना रहित है। जड़ में कभी भी अपने आप देखिए कोई क्रिया नहीं होती। आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, वो क्या अपने आप कार्य करते हैं? नहीं। आजकल गर्मियां चल रही हैं, देखिए हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो कौन चलाता है? उसको कोई चेतन शक्ति चलाती है। देखिए आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा तो देखिए परम चेतन तत्व, तभी तो उसका नाम परमात्मा है। इसका देखिए संधि विच्छेद आप करोगे तो परम आत्मा आता है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। देखिए परमात्मा के अनेकों स्वरूप हैं, लेकिन मूलभूत रूप से सत्ता तो एक ही है। पर हम सभी आत्मा तो देखिए अनंत हैं। हम सभी आत्माओं के बारे में देखिए कहा गया हम अणु हैं, अल्पज्ञ हैं, जबकि परमात्मा तो देखिए सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी एक सत्ता है। अब देखिए सर्वव्यापी सत्ता तो देखिए निर्गुण निराकार रूप में ही हो सकती है, सगुण साकार रूप में तो संभव ही नहीं है। तो इन सभी बातों को देखिए हमें एक ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए हमने एक कुछ महीने पहले एक ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के जरिए जो हमने कई वीडियो और भी बनाए, क्योंकि संसार में देखिए जितने भी ये टीवी चैनल चलते हैं तो उस पर एक शब्द आता है ना, ब्रेकिंग न्यूज। वो बार बार नए नए जितने भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो उसको बार बार उसको दर्शाया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अक्सर देखिए हम सभी भाई बहनों का ये अनुभव है, और अक्सर एक साधारण मनुष्य तो देखिए उन ब्रेकिंग न्यूजों को ही एक पढ़ता रहता है, सुनता रहता है। ये जो हमने उसके साथ जो एक आध्यात्मिक शब्द लगाया ना, ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज। देखिए भौतिक जगत में तो जो जो घटनाएं घटती हैं वो तो नई घटनाएं होती हैं, लेकिन ये जो हमने ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज शब्द लिखा है ना, इसमें आध्यात्मिक शब्द आने पे देखिए मैं इन सभी के सभी जो वीडियो तैयार करता हूँ इनमें कोई नई घटनाएं नहीं घटती। ये तो सैद्धांतिक बातें हैं जो एक प्रवाह से चल रही है। जैसे कहा ना कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये नित्य तत्व है। आत्मा एक नित्य तत्व है, परमात्मा एक नित्य तत्व है। नित्य का मतलब है कि जिसका कोई कारण नहीं है, उसको किसी ने बनाया नहीं, जब बनाया नहीं तो उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, इनसे जो आप और हम जिस जगत में रहते हैं, जिसमें ये युगों का प्रवाह चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, ये एक प्रवाह में चलते रहते हैं। ये जो प्रकृति का जो एक विस्तार है, ये 23 तत्वों में विस्तार है, और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को एक सम अवस्था को एक तत्व माना जाता है। तो इसलिए तो कहा जाता है ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। इसी तरह आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं या सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये भी एक छोटा सा पिंड माना जाता है इस समष्टि का। तभी तो देखिए हमारे आपके इन शरीरों को व्यष्टि कहा जाता है। व्यष्टि से ही व्यक्ति शब्द भी निकला है, क्योंकि आपका हमारा जो 3 शरीरों का जो एक संख्या आती है वो भी 24 तत्वों की आती है। ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का ही है। ये स्थूल शरीर देखिए जो 84 लाख प्रकार की योनियों का शास्त्रों में वर्णन बताया गया, जिसमें 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की जोनियां, उनको तामसी जोनियां कहा गया, उनको दंड रूपी जोनियां कहा गया, और मनुष्य जोनि को देखिए एक कर्म जोनि कहा गया। और सबसे जो एक विशेष बात है कि कर्म जोनि के साथ साथ मनुष्य जोनि को देखिए साधना जोनि कहा गया। ये जो हम प्रतिदिन जो अपनी एक वीडियो तैयार करते हैं, ये किस लिए? ताकि हम सभी भाई बहन सर्वप्रथम अपने देखिए कर्मों में सुधार करें। कर्मों में सुधार इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी आपकी देखिए मरने के बाद ये जो नीचे की दंड रूपी जोनियां 80 लाख प्रकार की, इनमें नहीं जाना पड़े। और दूसरी बात, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया और आपका हमारा देखिए अनुभव भी है कि ये जो जगत है, संसार है, ये जो 84 लाख योनियों का जो एक बंधन है, ये अंतोगत्वा देखिए दुख में है। भले ही आपके हमारे जीवन में देखिए सुख भी आते हैं, लेकिन दुखों की तुलना में तो ये सुख बहुत ही एक अल्प माने जाते हैं। और मैं तो अक्सर ये कह देता हूँ कि आपके हमारे जीवन में ये जो
सुख भी आते हैं, ये तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। और जबकि दुख, ये तो देखिए दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से आते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए त्रिविधता का जिक्र आता है। हमारे स्वयं के कर्मों द्वारा भी दुख आते हैं, अन्य जीवों द्वारा, अन्य मनुष्यों द्वारा भी देखिए, क्योंकि उनको तो स्वतंत्रता है, तो वो अगर बुरे काम करते हैं तो उससे हम भी प्रभावित होते हैं। इसी तरह प्रकृति में देखिए, वातावरण में विभिन्न परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां बदलती रहती है। गर्मी, सर्दी, बाढ़ आ जाती है, अधिक वर्षा होने से भूकंप आते हैं, विभिन्न प्रकार के आंधी तूफान। ये सभी स्थितियों से भी देखिए अंतोगत्वा हम सभी भाई बहनों को, चाहे देखिए कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का उभरता हुआ एक सितारा हो, सुपरस्टार हो, खेल जगत का बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी के जीवन में देखिए दुख सदा ही कम अधिक बने ही रहते हैं। और देखिए दुख छोटा हो या बड़ा हो, अंतोगत्वा देखिए आपको हमें विचलित करता है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए अगर 99% भी सुख है और 1% भी दुख, वो 99% के सुखों को असफल कर देता है, फेल कर देता है। देखिए इस बात को आप स्वयं महसूस कर सकते हो। देखिए मैं शास्त्रों की जितने भी बातें पर चर्चा करता हूँ, उनको वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर इसीलिए कहता हूँ कि आपके हमारे अनुभव में ये जो शास्त्रों के जो कथन है, सैद्धांतिक बातें हैं, वो आपके हमारे स्वभाव में आ जाए, संस्कार में आ जाए, ताकि आपके हमारे कर्मों में सुधार आए, हम पाप कर्मों से बचें, हम अपने मिले हुए जीवन में साधारण पुण्य कर्म करें या विशेष पुण्य कर्म करें। और यदि हम साधना आरंभ कर देते हैं तो फिर तो देखिए हमें निष्काम भाव से कर्म करने होंगे, क्योंकि सकाम भाव से कर्म करने में तो देखिए हम केवल प्रकृति के 84 लाख प्रकार की जोनियों में कर्मों के आधार पर अपनी गतियां पाते हैं। लेकिन जब मनुष्य देखिए इस जगत से कहो या ये जन्म मरण के बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त हम क्यों होना चाहते, क्योंकि मनुष्य जीवन हो चाहे अन्य कोई भी जोनी हो, चाहे मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हो, स्वर्ग जोनियां हो या किसी भी प्रकार की, देखिए हम इस भौतिक जगत में आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी आत्मा को देखिए केवल ज्ञान युक्त कहा जाता है। अक्सर देखिए हम सच्चिदानंद शब्द बोलते हैं, तो सच्चिदानंद शब्द का अभिप्राय क्या है? सत्य चित आनंद। भगवान को देखिए आनंद कहा जाता है, आनंद में देखिए चित भी रहता है और सत्य भी रहता है। और हम सभी भाई बहन क्या है? आत्मा क्या है? सत्य और चित है, हम ज्ञान युक्त है। लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे मोक्ष काल की स्थिति में भी हम पहुंच जाए, देखिए हम मोक्ष काल में आनंद की प्राप्ति इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके हमारे ये जो 3 शरीर है या माया के जो एक बंधन है उससे हम छुटकारा पा जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए आत्मा परमात्मा की सम्मुखता पाकर आनंद में जैसे देखिए एक लोहे का कण चुंबक के साथ चिपक जाता है ना, तो वो स्वयं भी चुंबक बन जाता है। इसी तरह मनुष्य की जो आत्मा है जब मायातीत हो जाती है, वो बंधनों से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, तो मोक्ष काल की अवधि में एक बहुत ही लंबा काल होता है, करोड़ों अरबों वर्षों का। तो वो मोक्ष काल की जो एक स्थिति होती है वो क्या होती है? वो आनंद स्वरूप होती है, क्योंकि परमात्मा को तो आनंद स्वरूप कहा जाता है। लेकिन आत्मा को किसी भी स्थिति में देखिए एक आनंद स्वरूप नहीं कहा जाता, केवल ज्ञान स्वरूप है। लेकिन वो मोक्ष काल की स्थिति में वो आनंद स्वरूप बन जाती है। जैसे देखिए लोहे का कण चुंबक के साथ अपने आप की स्थिति वो चुंबकीय बन जाती है। उसी उदाहरण से देखिए हम जितने भी जो उदाहरण देते हैं वो उस शब्दों के अर्थ समझाने के लिए देते हैं, ताकि उस परिस्थिति विशेष में या जिस परिप्रेक्ष्य में हम वो बात कहते हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए। इसी तरह आप पृष्ठभूमि को देखिए एक प्ले लिस्ट से भी जोड़ सकते हो, यानी कि जो हमने अब तक की जो प्रसारित वीडियो की है उस प्ले लिस्ट में जाकर अलग अलग नाम पढ़कर, जहाँ जहाँ देखिए आपके हमारे ज्ञान की कुछ कमजोरी होती है, जो हमें शास्त्रों की वो सूक्ष्म रहस्य समझ नहीं आई होती, तो हम उस वीडियो विशेष को हम सुन सकते हैं। एक बार सुने, 2 बार सुने,
देखिए जब तक मनुष्य ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के एक संबंध को समझ नहीं पाता और प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की कैसी कैसी स्थिति है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ दिया जाता है, आलस्य से भी जोड़ दिया जाता है, नींद से भी जोड़ दिया जाता है। तो अलग अलग स्थितियों में उनके अर्थ अलग अलग बन जाते हैं। हालांकि हमारे जितने भी देखिए ऋषिगत ग्रंथ भी लिखे गए, वहां देखिए शब्दों द्वारा ही अर्थ भी समझा दिए गए, क्योंकि शब्दों का चयन ही कुछ इस हिसाब से किया गया। अब जैसे पृष्ठभूमि है, भूमि शब्द का अभिप्राय क्या है? जैसे देखिए हम कोई एक बड़ा भवन निर्माण करते हैं तो भूमि पूजन करते हैं ना, तो भूमि का आप उस अर्थ से भी जोड़ सकते हो। इसी तरह जो पुस्तकों में देखिए अलग अलग पृष्ठ होते हैं ना, ये पृष्ठ नंबर इतना, ये पृष्ठ नंबर इतना। पृष्ठ का मतलब ही क्या है कि जो पहले की बातें बताई जा चुकी हैं, तो पहले की बताई गई बातों से हमें कुछ वर्तमान स्थितियों का एक मिलान करना होता है, उन स्थितियों से जोड़ना होता है, उस पर एक चिंतन करना होता है। तभी हमें देखिए सभी जो एक सूक्ष्म रहस्य है वो आपको हमें समझ में आते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ही हम अपनी विवेक शक्ति को जगा सकते हैं। देखिए विवेक शक्ति जगाने से आपको हमें परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है वो पूर्ण रूप से समझ आ जाता है। तो फिर ये जो प्रकृति के जो एक विषय भोग है, ये आपको हमें फिर वो बहुत ही तुच्छ नजर आते हैं, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। और ये विषय भोग ही जब मनुष्य को बहुत ही तुच्छ नजर आते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रारब्धवश या भाग्यवश उसको जो जो जितने भी ये जो विषय भोग मिलते हैं वो उनका भी त्याग कर देता है। दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे आपके बारे में देखिए एक ज्ञान बढ़ता है, विवेक शक्ति बढ़ती है, तो फिर हमारी आत्मा के ऊपर से ये जो मल रूपी प्रकृति के ये गुणों के आवरण होते हैं ना, जैसे देखिए एक बल्ब के ऊपर आप उसकी रोशनी को यदि ढकती हो किसी कपड़े से, देखिए काले कपड़े से ढकती हो, तो लगभग क्या होता है कि वो जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से ही अंधकार में बन तब्दील हो जाता है। और यदि आप कोई सफेद कपड़े से या कोई रंगीन कपड़े से ढकते हो तो थोड़ा थोड़ा धुंधला प्रकाश बाहर आता है। तो यही स्थितियां देखी जब जब हम अपने सतोगुण को, ज्ञान को ये तमोगुण से ढक देते हैं, अज्ञानता आ जाती है। और जब हम देखिए रजोगुण से, एक रंगीन से या संसारी विषय भोगों से जब हम लिप्त होते हैं तो भी आपका हमारा ज्ञान धूमिल हो जाता है। तो ये विभिन्न उदाहरणों द्वारा, जैसे मैंने बल्ब की रोशनी से ये स्थिति का आकलन किया, तो इन सभी स्थितियों को आप समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, हम जब जब भी परमात्मा की प्रेरणा से जो ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो तैयार करते हैं, इसमें हम जितने भी उदाहरण देते हैं वो उदाहरण मात्र एक अंश में देखिए जो बताई गई बात को एक गति देने के लिए, समझाने के लिए दिए जाते हैं। इसी तरह हम देखिए जब विभिन्न अपने वीडियो के नाम रखते हैं, उस पर जब हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। जब जब हम सफेद रंग से किसी शब्द को दर्शाते हैं तो उस पर भी हमें चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, विचार करना होता है, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थितियां बने। क्योंकि जब तक मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण नहीं बढ़ाता, अपनी सात्विक दिनचर्या नहीं रखता, अपना जीवन को एक अनुशासित नहीं बनाता, संतुलित नहीं बनाता, अपनी दिनचर्या को हमें व्यवस्थित करना होता है। देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए 24 घंटे ही हैं। किसी के पास देखिए 23 घंटे नहीं है और किसी के पास देखिए कोई 25 घंटे नहीं। चाहे कोई अमेरिका में रहने वाला मनुष्य हो, चाहे कोई पाकिस्तान में रहने वाला मनुष्य हो, चाहे कोई भारत में रहने वाला कोई मनुष्य, हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने एक बुद्धि दी है। हमें मिले हुए जीवन में अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए। जब जब हम देखिए विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धन कमाते हैं और मेहनत करते हैं तो आपकी हमारी बुद्धि राजसी बन जाती है। और जब जब हम देखिए विषय भोगों की प्राप्ति के लिए चतुराइयां करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं, तो बुद्धि की जरूरत तो वहां भी होती है, तब हमारी बुद्धि तामसी बन जाती है। इसीलिए तो देखिए मैंने कहा है कि हमें 1 का सिक्का नहीं उठाना, हमें 10 का सिक्का नहीं उठाना, हमें 100 का एक नोट उठाना है,
ताकि फिर 100 का नोट उठाकर हमें 1000 के नोट की एक समझ आ जाए। देखिए, मैंने इस सूत्र को आर्थिक दृष्टिकोण से भी, यानी कि मिले हुए जीवन में हमें अपने हर क्षण परमात्मा को एक विशेष महत्व देना, क्योंकि वो एक आनंद स्वरूप सत्ता है। कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि हमें एक परम सुख की प्राप्ति हो, उस सुख में लेश भर भी उसमें दुख नहीं हो। उसी का तो दूसरा नाम देखिए आनंद कहा जाता है। और वो आनंद देखिए भौतिक प्रकृति में ना था, ना है और ना ही कभी होगा। इसलिए हमें परमात्मा को पाने के लिए हमें साधना आरंभ करनी होगी। साधना उसी दिन आरंभ होती है जब हम प्रकृति के विषय भोगों से अपनी सम्मुखता को हटा देते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उसी दिन विशेष से आपकी हमारी साधना आरंभ होती है। क्योंकि जब हमें प्रकृति के साधनों को कहो, भोगों में कोई रुचि नहीं रहती, आपकी हमारी रुचि किसमें होती है, आपकी हमारी जिज्ञासा किसमें होती है कि हम परमात्मा को समझें, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझें। जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, तो जो आपके हमारी आत्मा का जो एक मूल ज्ञान होता है वो पुनः लौटने लगता है, हम ज्ञानमय स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि आत्मा को तो शास्त्रों में ही कहा गया कि हम सभी ज्ञान स्वरूप एक चेतन स्वरूप आत्मा है। हम कोई देखिए वीडियो द्वारा कोई नया ज्ञान नहीं देते, हम तो केवल इन वीडियो द्वारा भी आपके हमारे आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता के बादल आ जाते हैं उसको हमने हटाना होता है। तो ये तभी हट पाते हैं जब हम प्रकृति के जो 3 गुण चल रहे होते हैं। देखिए, दिन में तो रजोगुण होता है, शाम को सूर्य ढलने पे फिर तमोगुण आ जाता है। और ये जो सतोगुण का आरंभ कब होता है? सूर्य निकलने से 5 घंटे 20 मिनट पूर्व, जिसमें से देखिए 2 घंटे 40 मिनट का जो सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। और उससे और पहले के जो 2 घंटे 40 मिनट होते हैं वो देखिए जो सतोगुण होता है वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है। और सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है वो सतोगुण फिर आने वाले रजोगुण से प्रभावित होने लगता है। ये जो बीच की जो एक शुद्ध अवस्था होती है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत बेला कहा जाता है। परमात्मा की प्रेरणा से देखिए हमने आज तक जितनी भी वीडियो तैयार की है, ये परमात्मा के जो एक शुद्धतम समय है, अमृत बेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। तभी देखिए परमात्मा की प्रेरणा देखिए हम सभी मनुष्यों, जो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे होते हैं, उन पर परमात्मा की एक विशेष कृपा सहज ही बनी रहती है। तभी तो हमने देखिए कुछ समय पहले एक वीडियो का नाम ही रखा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में हम परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हैं। देखिए, हम दिन में तो क्या संसार को लूटने का प्रयत्न करते हैं, हम अन्य मनुष्यों को विभिन्न चतुराइयों द्वारा लूटने का प्रयत्न करते हैं। और अंतोगत्वा तो देखिए आपके हमारे कर्म, पाप और पुण्य कर्म ही होते हैं, उनके अनुसार देखिए फिर आपका हमारा आने वाले जीवन में, आने वाले समय में उनका हमें फल मिलता है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें एक सैद्धांतिक रूप से समझना होगा। इसलिए मैंने देखिए आज अपनी वीडियो का नाम ही एक पृष्ठभूमि रखा है, ताकि हम सभी भाई बहन इस पृष्ठभूमि में जितने जितने अर्थ हम समझ सकते हैं, चाहे उसको आप प्ले लिस्ट से जोड़िए, चाहे जितने भी बोले गए शब्द हैं उस पर हम दिन में चिंतन करें और उस सभी शब्दों के एक आंतरिक जो इनका एक संबंध होता है उस पर हम मंथन करें, चिंतन करें, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। देखिए, जब ज्ञान की छोटी छोटी कड़ियां आपको हमें समझ में आ जाती है, जैसे देखिए सीढ़ी के डंडे होते हैं ना, 1 2 3, जैसे जैसे हम अंतिम डंडे पे पहुंचते हैं तो फिर हम छत पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह ये ज्ञान की भी कक्षाएं होती हैं। जैसे जैसे हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, जैसे भौतिक जगत में देखिए प्ले स्कूल होता है, प्राइमरी कक्षा होती है, फिर हाई स्कूल आ जाता है, फिर कॉलेज। तो जैसे जैसे आपका हमारी भौतिक शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है। जितना मनुष्य अधिक पढ़ा लिखा होता है उतने अधिक वेतन की उसको नौकरी मिलती है, या वो उतना अधिक कुशलता पूर्वक अपना व्यवसाय चला पाता है। इसी तरह हम जैसे जैसे ज्ञान में परिपक्व होते जाते हैं तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ होने से फिर सहज ही
इन प्रकृति के विषय भोगों से मनुष्य का एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के सभी पदार्थ की जड़ है। ये अंतोगत्वा आपको हमें दुख ही देते हैं। ये जो सुख भी देते हैं ये केवल अल्पकाल के लिए रजोगुण की स्थिति में ही देते हैं। और रजोगुण की स्थिति तो देखिए सदा बनी रह नहीं सकती। आपके हमारे स्थूल शरीर की भी एक बनावट ऐसी है कि एक समय विशेष के बाद प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो ये जो भोग्य इंद्रियां ये भी शिथिल हो जाती है और एक दिन मृत्यु आ जाती है। तो इन सभी बातों पर या पृष्ठभूमि पर या प्लेलिस्ट में अब तक की बनी हुई वीडियो को, इन सभी पर आप अपना मंथन कीजिए, उस पर थोड़ा चिंतन कीजिए और अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित बनाइए, संतुलित जीवन जिए, सात्विक दिनचर्या बनाइए, अनुशासित जीवन बनाइए, ताकि आपका हमारा जो एक रजोगुण है वो मर्यादित रहे और तमोगुण का मल रूपी दूषित प्रभाव से भी हम बच जाएं और सतोगुण का यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का हम अधिक से अधिक संग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में मददगार हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि सभी भाई बहनों का जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, उसमें समाज में एक भाईचारे का वातावरण हो और परमात्मा में सदा हमारी आपकी एक प्रीति बनी रहे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या वीडियो संबंधित आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। आपकी कोई शिकायत हो तो अपनी शिकायत भी आप लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।